गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रज्ञा पांडे, गेस्ट लेक्चरर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बेमेतरा। आज का हमारा टॉपिक है लैमियसी फैमिली। यह जो फैमिली है यह भी डाइकोटिलेडोनस फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप सभी जानते हैं, उसे हम कहते हैं तुलसी। तुलसी आप सभी जान रहे होंगे कि इसका बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल और कमर्शियल यूज़ दोनों है। साथ ही साथ इस जो पौधा है, प्लांट, उसका रिलीजियस व्यू भी रहता है। तो इस जो फैमिली है या जो लैमियसी फैमिली, अगर हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो यह प्लांटी किंगडम में बिलोंग होता है। ट्रैक्योबियंटा सब किंगडम, मैग्नोलियोफाइटा डिवीजन, मैग्नोलियोप्सिडा क्लास, एस्टेरेडी सब क्लास, लैमियस ऑर्डर और लैमियसी फैमिली या मिंट फैमिली। मिंट मतलब कि पुदीना भी आप जानते हैं, यह भी इस फैमिली को बिलोंग करता है। मिंट भी इस फैमिली से बिलोंग करता है और तुलसी भी इस फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो अगर हम पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला है इसका हैबिट जो रहते हैं वो है मोस्टली हर्ब रहेंगे या फिर श्रब भी हो सकते हैं। इनका जो प्लांट होता है वो एरोमेटिक होते हैं, इसमें एक स्पेसिफिक फ्रेगरेंस इसमें पाया जाता है। कुछ जो अमेरिकन स्पीशीज़ है जैसे स्कुटेलेरिया हो गया, वो क्लाइंबिंग हैबिट के होते हैं। और एक और स्पीशीज़ है जिसे हम कहते हैं हिप्टिस, जो कि ब्राज़ीलियन जीनस होता है। वो ट्री के रूप में, ट्री हैबिट में यह पाया जाता है। अगर हम इसके रूट की बात करें तो टैप रूट होता है, ब्रांच्ड होता है। मेंथा अगर स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो यह एडवेंटिशियस होता है। इनका जो स्टेम रहता है वो एरियल होता है, हर्बेशियस होते हैं, रेयरली वुडी रहेंगे, इरेक्ट होते हैं, क्वाड्रेंगुलर मतलब कि चौकोनाई लिए हुए यह स्ट्रक्चर में यह फॉर्म रहते हैं, हेयरी रहते हैं, ब्रांच्ड होंगे, सॉलिड और हॉलो, समटाइम्स अंडरग्राउंड सकर्स। अगर इनकी लीव्स की बात करें तो ये अपोजिट डीकसेट होते हैं। अपोजिट डीकसेट मतलब कि दो लीव्स एक दूसरे के जस्ट अपोजिट में प्रेजेंट रहती है। इसका अपोजिट डीकसेट का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे तो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, जिसे हम आँख कहते हैं, उस पौधे में भी इस टाइप का अपोजिट डीकसेट लीव्स हमें पाया जाता है। इसका जो लीव्स रहता है वो सिंपल रहेंगे, पिटियोलेट रहते हैं, समटाइम्स ससाइल। इसमें स्टिप्यूल्स एब्सेंट रहते हैं और इसमें एरोमेटिक स्मेल इसकी लीव्स में पाए जाते हैं। एंटायर मार्जिन रहते हैं और इनका जो एपेक्स रहता है वो अक्यूट एपेक्स रहेंगे। यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन में रहते हैं। इनफ्लोरेसेंस में हम अगर बात करें तो इस फैमिली में सबसे मोस्ट कॉमनली यूजुअल जो जनरल इनफ्लोरेसेंस होता है वो है वर्टिसिलेस्टर। वर्टिसिलेस्टर इनफ्लोरेसेंस एकमात्र ऐसा इनफ्लोरेसेंस है जो लैमियसी फैमिली में पाया जाता है। अगर हम एक पौधे का या कुछ एक स्पीशीज़ का अगर हम एग्जांपल ले तो हम एग्जांपल लेते हैं ऑर्शिमम सैंक्टम का, जिसे हम तुलसी कहते हैं। इसका हैबिटेट अगर हैबिट देखिए तो यह परेनियल हर्ब होता है। परेनियल हर्ब मतलब कि बहुवर्षीय होते हैं और इसमें स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक स्मेल पाया जाता है। इनका जो रूट रहता है वो टैप रूट रहते हैं और ब्रांच रहते हैं। इनका स्टेम जो रहता है वो एरियल रहेंगे, हर्बेशियस, ऊपर से हर्बेशियस और नीचे से वुडी रहते हैं, इरेक्ट रहेंगे, सॉलिड रहते हैं, क्वाड्रेंगुलर मतलब चौकोन संरचना या चौकोन स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, ब्रांच्ड रहते हैं और इसमें भी एरोमेटिक स्मेल पाया जाता है। लीव्स की अगर हम बात करें तो इनका लीव्स रहता है अपोजिट डीकसेट, सिंपल रहते हैं, पिट्यूल्स इसमें पाया जाता है, इसमें स्टिपुल्स एब्सेंट होते हैं, ओवेट इनका एपेक्स रहता है, सेरेट मार्जिन हो गया, अक्यूट एपेक्स हो गए और यूनिकॉस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन इसमें पाया जाता है। इनफ्लोरेसेंस जो रहते हैं इसमें वर्टिसिलेस्टर इनफ्लोरेसेंस होते हैं। फ्लावर की अगर हम बात करें तो यह ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टियोलेट होता है, तुलसी का पौधा। इसमें पेडिसिल या डंठल जिसे हम बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है। कंप्लीट फ्लावर है, हर्माफ्रोडाइट है, जाइगोमॉर्फिक है। इसका जो फ्लावर जो रहता है वो जाइगोमॉर्फिक रहते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी प्लेन से अगर आप डिवाइड करते हैं तो उनका डिवीजन इक्वल नहीं होता है। पेंटामेरस होते हैं, हाइपोगाइनस हो गए और स्मॉल या पिंक कलर में इनकी फ्लावर होती है। कैलिक्स की बात करें तो 5 सेपल्स होते हैं जो गैमोसेपलस होते हैं। बाइलेबिएट मतलब कि 1/4, जो इनका सेपल होता है वो पोस्टीरियर नीचे फॉर्म में होता है, जो बहुत ही ब्रॉड मतलब
बाकी सेपल से लार्ज होते हैं, और जो 4 जो सेपल्स जो पाए जाते हैं वो एंटीरियर होते हैं, और ये जो 4 रहते हैं वो इस एक जो पोस्टीरियर जो सेपल रहता है उससे छोटे रहते हैं। वॉयलेट ग्रीन कलर के इसमें कैलिक्स पाए जाते हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इसमें प्रेजेंट होती है। करोला इसमें 5 होते हैं। गैमोपेटलस होते हैं, ये भी बाइलेबिएट मतलब 4.1। बाइलेबिएट मतलब जो 4 जो करोला जो प्रेजेंट रहेंगे वो पोस्टीरियर रहेंगे, और एक जो करोला जो रहेगा वो एंटीरियर पोजीशन में ये प्लेस रहता है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इसमें पाया जाता है। एंड्रेशियम की अगर हम बात करें तो 4 स्टेमन्स प्रेजेंट रहते हैं। पॉलीएंड्रस रहते हैं। एपीपेटलस मतलब करोला से अटैच्ड रहते हैं। 2 और 2 के फॉर्म में मिलेंगे, 2 स्टेमन्स एक साथ और 2 स्टेमन एक साथ मतलब 2 की ग्रुप में पाए जाते हैं। एंथर जो रहते हैं वर्सटाइल रहते हैं, और इनका जो एंथर जो रहता है वो लॉन्गर रहता है। टू पोस्टीरियो लेटरल आर स्मॉलर, मतलब कि 2 एंथर जैसे 2 ग्रुप में है डाइनामस, तो एक जो ग्रुप है जिसमें 2 एंथर हैं वो पोस्टीरियर को प्लेस करता है पोस्टीरियर पोजीशन में, और जो 2 रहेंगे वो एंटीरियर को ये बिलोंग करता है। इसमें कनेक्टिव रहता है जिसे हम कहते हैं फिलामेंट, जो कि एक फर्टाइल एंथर लोब होता है, और इसका जो एंथर रहेंगे वो डाइथिकस होता है, और इंट्रोज होते हैं अंदर की तरफ या पाया जाता है। गायनेशियम में 2 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए बाइकार्पिलरी हैं। सिंक कार्पस सुपीरियर बाइलोक्यूलर, पहले शुरू में बाइलोक्यूलर होते हैं लेकिन जैसे ही मैच्योर होते हैं वो 4 लॉक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। ईच लॉक्यूल में हर एक लॉक्यूल में एक एक ओव्यूल पाया जाता है। गाइनोबेसिक इनका स्टाइल होता है, और स्टिग्मा बाइफिड होता है। अगर इनके फ्रूट की बात करें तो कार्सेरुलस इसमें फ्रूट पाया जाता है। इनका सीड जो होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। फ्लोरल फार्मूला की अगर हम बात करें तो ब्रैक्टियोलेट, जाइकोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स 1/4, करोला 4.1, एंड्रेशियम 2+2 जो मतलब डाइडाइनमस जो कि होते हैं एपिपेटलस, गायनेशियम 2, सिंकार्पस, सुपीरियर ओवरी। हम इसके अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो यह ए पार्ट जो है वो फ्लावर ट्विग है, बी पार्ट जो है वो जिसमें फ्लोरल पार्ट्स हैं, सी पार्ट्स में फ्लावर के अरेंजमेंट हैं, और डी पार्ट में फ्लावर के एलएस स्ट्रक्चर हैं, और जो ई पार्ट है वो टीएस का ओवरी का टीएस है, और ये जो एफ पार्ट है वो फ्लोरल डायग्राम है। अगर हम इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले तो यह फूड एडिबल वे में एडिबल फॉर्म में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इसकी पत्ती को हम तुरंत ही खा सकते हैं, तो ऐसा देखा जाए तो ये कॉन्डिमेंट्स की तरह भी यूज़ होते हैं। एरोमेटिक मतलब खाना वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ होता है। मेडिसिनल फॉर्म में भी इसका यूज़ किया जाता है। मेडिसिनल में डाइजेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, या फिर ब्लड प्योरीफायर हो गया, या स्किन डिजीज़ हो गया तो इसके लिए भी, या फिर फीवर है, फीवर कोल्ड एंड कफ, तो इन सब को ट्रीटमेंट के लिए, इन सबको ट्रीट करने के लिए भी इस फैमिली का या तुलसी का जो पौधा है इसे यूज़ किया जाता है। ऑर्नामेंटली भी इस स्पीशीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें गार्डन या फिर पार्क एरिया में हम कल्टीवेट कर सकते हैं। परफ्यूम्स, इनमें एरोमेटिक स्मेल आता है और ऐसा एरोमेटिक ऑयल सिक्रीट होता है जिससे हम इनकी स्पीशीज़ का यूज़ करके हम परफ्यूम का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक स्पीशीज़ होता है लाइकोपस यूरोपियस, इस स्पीशीज़ के फ्रूट को हम डाई के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। इनमें रेड कलर के इसमें डाई फॉर्म होते हैं। तो ये थे कुछ कैरेक्टर्स लैमियेसी फैमिली के। हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।